बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमेशा खुश रहें। जी तो चलते हैं आप अपने आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, आज फिर हस्बे दस्तूर मोहब्बत का एक लाजवाल अमल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये सूरह मुज़म्मिल का एक बहुत ही ख़ास अमल है। ये इत्र पर करना है। अमल मुकम्मल करने के बाद आप ये इत्र जिसको भी सूंघने के लिए कहेंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। लेकिन ये अमल सिर्फ उसी के लिए करना है कि जिससे आप शादी करना चाहते हों, या बीवी शौहर के लिए कर सकती है और शौहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है। इससे मियाँ बीवी में बेतहाशा मोहब्बत पैदा हो जाएगी और ये मोहब्बत बहुत पायदार होगी। ये अमल मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद करना है। अमल का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले एक सफ़ेद रंग की चादर ख़रीद लें। चादर नई होनी चाहिए जो पहले इस्तेमाल शुदा न हो, और फिर इस चादर को धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लें। ये अमल इस्लामी माह की 14 तारीख से पहले आपने करना है। जुमेरात या जुम्मा के दिन का इंतखाब कर लें और नमाज मगरिब के बाद ये अमल करें। ये अमल सिर्फ 3 दिन का है। जब आप सफ़ेद चादर ख़रीदने जाएं तो साथ ही एक इत्र की शीशी भी ख़रीद लें और ये अमल करके इस इत्र की शीशी पर 3 दिन तक दम करते रहें। याद रहे कि आपने परफ्यूम नहीं खरीदना, इत्र खरीदना है जो कि हमारे देसी इत्र होते हैं। उनमें से कोई चंबेली का खरीद सकते हैं, गुलाब का खरीद सकते हैं, या कोई ऐसा इत्र जो आपको पसंद हो आप वो खरीद सकते हैं जिसकी खुशबू अच्छी हो। ये वजीफ़ा बाकी तमाम वज़ाइफ से ज़रा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसका तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप गुस्ल करें और गुस्ल के बाद आपने अपने कपड़े नहीं पहनने। जी हाँ, वो कपड़े जो आप आम तौर पर रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, यानी शलवार कमीज़ या कोई भी दूसरा वो लिबास जो आप पहनते हैं वो आपने नहीं पहनना, बल्कि वो सफ़ेद चादर जिसका ज़िक्र पहले हो चुका है उस चादर को अपने जिस्म पर अच्छी तरह से लपेट लें, यहाँ तक कि आपका पूरा जिस्म कवर हो जाए। इस सफ़ेद चादर के अलावा आपके जिस्म पर और कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपके हाथ, पाँव और सर मुकम्मल तौर पर कवर होना चाहिए और इससे इस सारे अमल के दौरान मुकम्मल तन्हाई हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे। जिस कमरे में आप मौजूद हों उस कमरे में किसी का आना जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इत्र की शीशी अपने करीब रखें और अमल शुरू कर दें। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। जी हाँ, सूरह मुज़म्मिल ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और इस इत्र की शीशी का ढकना खोलकर उसमें दम कर दें और फिर दोबारा ढकना बंद कर दें। लेकिन दम करने से पहले और अमल मुकम्मल करने के बाद आपने अपने मतलूब का नाम लेना है और उसकी वालदा का भी नाम लेना है। अगर वालदा का नाम मालूम ना हो तो उसकी जगह हव्वा कह सकते हैं। अगर ये अमल मर्द कर रहा है तो किसी लड़की के लिए ही करेगा ज़ाहिर है, या वो अपनी बीवी के लिए करेगा तो वो फ़लाँ बिनते फ़लाँ कहेगा। और अगर कोई ख़ातून कर रही है अपने शौहर के लिए या वो जिससे वो शादी करना चाहती है तो वो फ़लाँ बिन फ़लाँ कहेगी।
یعنی جہاں عورت کا نام آئے گا وہاں ہم بنت کہیں گے، اور جہاں مرد کا نام آئے گا وہاں ہم بن کہیں گے۔ یہ عربی لغت کے حساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ چاروں نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو پانے کے لیے دعا کریں، اور یاد رہے کہ دوران عمل جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم رکھنا ہے۔ یہ عمل تصویر پر نہیں کرنا بلکہ اپنے تصور میں ہی محبوب کو بسا کر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اس عطر کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ یہ 3 دن اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ عطر اپنے کپڑوں پر لگا کر اپنے مطلوب کے سامنے جائیں۔ ایسے جائیں کہ آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو اس کو محسوس ہونی چاہیے۔ عطر کی خوشبو کو سونگھتے ہی وہ دیوانہ ہو جائے گا اور آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا، ساری حدیں اور ساری سرحدیں ختم کر دے گا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا وظیفہ یا عمل آپ یقین کامل کے بغیر کریں گے تو اس کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ لہٰذا پوری توجہ اور یقین کے ساتھ وظائف کیا کریں تاکہ آپ کی محنت رائگاں نہ جائے اور آپ کا کام ہو جائے۔ تو مہربان دوستو، ویڈیو ہو گئی تمام، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ کوئی کمی رہ گئی ہو تو ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔